नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। अयोध्या में 26 अगस्त रानी पद्मावती के बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान अयोध्या के विभिन्न स्थानों पर 16,000 से अधिक दीप जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। तो वहीं एक विशेष कार्यक्रम के दौरान अयोध्या के साधु संतों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं कार्यक्रम के आयोजक मित्र मंच प्रमुख शरद पाठक ने कहा कि विदेशी यात्राओं के द्वारा हिंदुस्तान की संस्कृति, इतिहास और सनातन धर्म को नष्ट करने का लगातार प्रयास किया गया था। इसी प्रकार 26 अगस्त 1303 अंक्राता अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा राजा रतन सिंह को धोखे से सहित करने के बाद जब उसने अपनी दृष्टि रानी पद्मावती पर डालने का प्रयास किया तो रानी पद्मावती ने 16,000 वीरांगनाओं के साथ सनातन संस्कृति की रक्षा और सतीत्व धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। ऐसी मातृशक्ति को हम नमन करते हैं और आज उन्हीं के बलिदान दिवस के रूप में 16,000 दीप जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। वहीं कहा कि इस कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं और दीप प्रज्वलित कर नारी शक्ति का प्रदर्शन किया है। पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती ने कहा कि रानी पद्मावती ने 26 अगस्त के दिन भारत के स्वाभिमान को जागृत करने के लिए और नारी जगत के सम्मान की रक्षा के लिए 16,000 वीरांगनाओं के साथ में बलिदान दिया था। भारत ही नहीं, विश्व की इतिहास का ये पहली घटना है। विश्व के इतिहास में आज तक ऐसा किसी ने नहीं किया जैसा कार्य रानी पद्मावती ने किया है। अपने सतीत्व की रक्षा के लिए और भारत माता की गौरव की रक्षा के लिए और सनातन हिंदू धर्म की रक्षा के लिए दूसरे धर्म को स्वीकार नहीं किया। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अपना धर्म भले ही निर्धन हो लेकिन श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए अपने धर्म की श्रेष्ठता की सिद्धि के लिए रानी पद्मावती ने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया, मुगलों को स्वीकार नहीं किया। भारत माता की रक्षा के लिए, गौरव की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, नारी धर्म के लिए बलिदान दे दिया, लेकिन इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। आज भी हमारे देश की माताओं को रानी पद्मावती से शिक्षा लेनी चाहिए। जो है लगातार तीसरे वर्ष ये कार्यक्रम किया जा रहा है। आज ही के दिन माँ पद्मावती ने 1303 ईस्वी को सनातन धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए और अपने सतीत्व धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपने जौहर कर उन्होंने 16,000 वीरांगनाओं के साथ अपने प्राणों की आहुति दी। इसी के परिप्रेक्ष्य में हमारा मित्रमंच इस जौहर दिवस में 16,000 दीप यहाँ जलाता है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है कि इससे हमारे समाज को एक प्रेरणा मिले। हमारा इतिहास जो मिटाया जा चुका, जो भुलाया जा चुका है, जिसको हमारी आने वाली पीढ़ियाँ नहीं जानती हैं कि माँ पद्मावती कौन थी, उन्होंने कितना त्याग किया, कैसे किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आने वाली पीढ़ियों को, अपने समाज को ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे वीर पुरुष रहे, ऐसे ऐसी वीर वीरांगनाएँ रही हैं जिन्होंने कभी ना अपना सिर झुकने दिया, ना अपने राष्ट्र का सिर झुकने दिया, ना अपने धर्म का सिर झुकने दिया और अब इसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति तक दे डाली। ये जलाए जा रहे हैं, बता रहे। यहाँ के अलावा सन 20 में 26 अगस्त के दिन 8 देशों में और 21 में 11 देशों में दीपदान किया गया, जहाँ जहाँ हमारे संगठन के लोग रहते हैं। इस बार भी 11 देशों में हमारे संगठन के लोगों के द्वारा दीप जलाया जा रहा है, जिसका व्हाट्सएप कल तक हमारे पास आ जाएगा। वो सही बताया है कि हम लोगों का विचार है कि अयोध्या की धरती से चौथे वर्ष भव्य रूप से माँ पद्मावती का जौहर दिवस मनाया जाए, जिसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी से, प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति जी से पत्र लिख करके और मिल करके ये आह्वान करेंगे, ये मांग करेंगे कि आने वाले 26 अगस्त 2023 को ये दिन राज्य के स्तर पर और देश के स्तर पर मनाया जाए और ये पद्मावती की जौहर दिवस के रूप में, बलिदान दिवस के रूप में जाना जाए। और इसी के फलस्वरूप हम ये समाज में जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे समाज में ऐसे ऐसे लोग रहे, हमारे इतिहास में ऐसे ऐसे लोग रहे, ऐसी ऐसी महान विभूतियाँ रही, बलिदान हो गई। वह आज का ही दिन था 26 अगस्त को। मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूँ, शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, शास्त्रीय मर्यादा का पालन पद्मावती ने किया। स्वधर्मो निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपना धर्म निधन होने के बाद भी सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए रानी पद्मावती ने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया, मुगलों को स्वीकार नहीं किया, बलिदान होना स्वीकार कर लिया। और इसीलिए आज का यह दिन
26 अगस्त सदा सदा के लिए अमर हो गया, जिस दिन रानी पद्मावती 16,000 वीरांगनाओं को साथ में लेकर के बलिदान हो गई, अपने जीवन की आहुति दे दिया। आज वह हुतात्मा दिवस है, आज आहुति दिवस है, आज ये श्रद्धांजलि दिवस है। सारे विश्व के हिंदुओं को आज के दिन इसको अनुभव करना चाहिए, गौरव का अनुभव करना चाहिए कि भारत की माताएं, भारत की शक्तियां, भारत की नारियां जो काम किया है, आगे भविष्य में भी भारत के लोग उनका अनुकरण करें। और इसके लिए हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने भारत की माताओं के लिए जो शिक्षा की व्यवस्था किया है, जो समुचित व्यवस्था करने का संकल्प लिया है, उस संकल्प के साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, नारी जगत के विश्वास के लिए हम सबको काम करना चाहिए। नारियों का सम्मान हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, यत्र नार्यास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता लोग भी आकर के नारियों का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। इसलिए आज का यह 26 अगस्त नारियों के सम्मान का दिवस है, नारियों के स्वाभिमान का दिवस है। मैं चाहूँगा कि भारतवर्ष में महामहिम राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री को आज का दिन माने 26 अगस्त को नारी दिवस, नारी स्वाभिमान दिवस मनाया जाए। नारी स्वाभिमान दिवस क्योंकि अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए, अपने सतीत्व की रक्षा के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। 16,000 वीरांगनाओं ने एक साथ आहुति दिया हो, बलिदान दिया हो। इतिहास में ऐसा कोई भी नज़ारा नहीं दिखाई देता है। इतिहास में ऐसा कोई भी इतिहास नहीं है कि एक साथ 16,000 वीरांगनाओं ने रानी पद्मावती के साथ में कभी बलिदान दिया होगा। इसलिए आज 26 अगस्त के दिन पूरे देश में नारी दिवस के रूप में, नारी सनातन दिवस के रूप में, नारी स्वाभिमान के रूप में मनाया जाए, ये मेरी इच्छा है। इसके लिए मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री मनाया जाए तो मैं चाहूँगा कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित रहें, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहें, हमारे उत्तर प्रदेश के सभी नेता लोग उपस्थित रहें और इसको व्यापक रूप दिया जाए। सारे विश्व को ये संदेश दिया जाए कि रानी पद्मावती ने अपने धर्म की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए, स्वाभिमान की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए और नारी सतीत्व की रक्षा के लिए 16,000 वीरांगनाओं के साथ जो बलिदान दिया, ये विश्व के इतिहास की पहली घटना है। इसलिए विश्व के इतिहास की पहली घटना को उजागर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री को आज 26 अगस्त के दिन को नारी दिवस के रूप में, नारी स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाने का काम करना चाहिए। ये मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करूंगा कि 26 अगस्त को नारी स्वाभिमान दिवस के रूप में पद्मावती के नाम पर जाना जाए। इसके लिए व्यापक सारे देश में इसकी तैयारी हो और सारे देश में इस कार्यक्रम को मनाया जाए, ये मेरी इच्छा है। इसके लिए शरद पाठक ने जो अयोध्या में एक कार्य किया है, मैं शरद पाठक से निवेदन करूंगा कि अग्रिम वर्ष जब ये कार्यक्रम हो तो व्यापक रूप लिया जाए। और इस व्यापक रूप में मैं चाहूँगा कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी रहें और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उपस्थित रहें। और ये अयोध्या से दिव्य संदेश, जैसे भगवान राम लला का संदेश जाता है कि भगवान राम ने विश्व विजयी रावण का वध कर सनातन धर्म की रक्षा किया था, ठीक उसी प्रकार रानी पद्मावती ने भारतीय स्वाभिमान की रक्षा के लिए, हिंदुत्व के और सनातन धर्म की रक्षा